उनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी, उनको अस्पताल छोड़ना होता था, पेशेंट्स को अस्पताल पहुंचाना होता था, लोगों की मदद करनी होती थी। मदद तो लोगों की आप करने लग गए, लेकिन जब आपको खुद की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आपको लगता है क्या कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है? कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल अकेले लड़ने के लिए पूरी लड़ाई छोड़ दिया गया। सर, जिस समय देश को कोरोना योद्धाओं की ज़रूरत थी, सरकारों को ज़रूरत थी, उस समय हमारा उपयोग किया गया। ये सरकारें धोखेबाजी करती हैं जनता के साथ। जब जनता से समर्थन मांगा गया, जनता ने हर तरीके से सपोर्ट किया, घर में बंद रहे। हम जैसे जो कोरोना योद्धा बनाए गए थे, नकली कोरोना योद्धा के नाम पर हमारा यूज। आप क्यों खुद को नकली कोरोना योद्धा कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा जितना कर्तव्य देश के लिए है, सरकार के लिए है, उतना कर्तव्य मेरे परिवार के लिए भी है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल में दाखिल करने के लिए अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है, डोनेशन देनी पड़ती है। इन्हीं दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहाँ ये कहते हैं कि EWS के माध्यम से एडमिशन होता है, किसी का नहीं होता। प्रैक्टिकली ये है, सब डोनेशन से होता है, पैसे दे के होता है। आज आप मुझे दो, मैं जो कहता हूँ मेरा बच्चे का एडमिशन नहीं होता, आप मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं एडमिशन कराता हूँ, लेकिन मेरे पास 2 लाख नहीं है एडमिशन कराने के लिए। इसलिए मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। सरकारी स्कूल जो ये बताते हैं इतने अच्छे हो गए हैं, वर्ल्ड लेवल के हो गए हैं, विश्व स्तरीय हैं, इनमें स्विमिंग पूल है, फलाना है, ढिमकाना, कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिकली जाके देखें तो एक एक टीचर 50-50, 100 बच्चों को एक साथ एक कोने में लेके बैठी हुई हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको टीचर को समय देना होता है, वो नहीं देते हैं। बच्चे जैसे घर पे अगर आप उन्हें खुद पढ़ा सकते हैं, माँ बाप तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूलों में कुछ नहीं है। ये सब धोखेबाजी है। हम स्कूलों पे बाद में बात करेंगे, आप मैं अपनी स्थिति ये बता रहा हूँ सर। मैं अपने आप को क्या बताऊं सर, मैं अपने आप को इतना लज्जित महसूस करता हूं कि मैं अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहा हूं। मैंने सोचा कि मैंने कोरोना काल में देश की सेवा की है, तो शायद उसका ये सिला मिलेगा कि हमें नौकरी को पक्का कर दिया जाएगा, या फिर हमारी नौकरी 60 साल तक चलेगी। आज हमें ये नहीं पता होता कि कल हम पे रोज़गार होगा या नहीं होगा। ये सरकारें इतना छलावा करती हैं हमारे साथ। हमको उस टाइम कोरोना योद्धा बताया गया, सबसे आगे फ्रंट लाइन वॉरियर बताया गया कि ये सबसे आगे लड़ने वाले थे। हम देश की सेवा में इतने देश की सेवा में इतनी अच्छी तरीके से लगे हुए थे कि हमें ऐसा लगता था कि शायद इसका सिला हमें कुछ अच्छा मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे और शायद हमारे रोज़गार का एक अच्छा अवसर दिया जाएगा, अच्छा सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। लेकिन आज सिला ये मिल रहा है कि उस समय हम डर डर के घर जाते थे। अपने बच्चों को देखे हुए हमें कई हफ्ते हो जाते थे कि हम उन्हें दूर से देखते थे, कहीं कोई वायरस उन पर अटैक ना कर दे। लेकिन इतना सब बलिदान देने के बाद हमारे ऊपर ये तलवार लटकी हुई है कि 31 मार्च को हम घर चले जाएंगे। 31 मार्च के बाद मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? कहाँ से पैसा आएगा? मैं कहाँ से खाना खाऊंगा? मैं क्या करूंगा? मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा एक असहाय महसूस कर रहा हूँ इस दिल्ली सरकार की वजह से। दिल्ली सरकार में अगर कोरोना के टाइम में एक आपने छुट्टी कर दी तो उस टाइम पे नोटिस दे दिया जाता था, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस दिल्ली सरकार ने जो भी कर्मचारी इसमें लगे हुए थे, उनको जो जितने दिन ड्यूटी आए उतने दिन पैसा दिया, बाकी दिन घर बैठा दिया। वो जो संस्थान थे वो बंद कर रखे थे, उनका कोई पैसा नहीं दिया गया। जबकि दिल्ली सरकार अपील कर रही थी कि मकान मालिक किराया छोड़ दो, किराएदारों से किराया मत लो और लोगों की हेल्प करो, किसी को खाना दो, किसी का कुछ करो। लेकिन दिल्ली सरकार ने खुद ने वेतन नहीं दिया कर्मचारियों का। अच्छा, ये बताइए ललित जी कि आपकी जो होमगार्ड के जो भी जवान हैं, उनका अभी क्या क्या काम होता है, और अगर अभी कोरोना की दस्तक होगी जिसकी आशंका जताई जा रही है, अगर उसको कर दिया जाता है तो फिर आपकी ड्यूटी क्या होंगी? अभी आज क्या है, और आज तमाम होमगार्ड के जो सारे कर्मचारी हैं, अपनी बात नहीं, सारे लोगों को कितने महीने से सैलरी नहीं मिली है? सर, होमगार्ड के जवानों को लगभग 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और आगे मिलने की कोई चांस भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं से कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है। और आप जैसे आप बात कर रहे हैं कि होमगार्ड जवानों की क्या ड्यूटी होती है, दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होमगार्ड का जवान ही रोड पे मिलता है। फ्रंट लाइन वॉरियर्स दिल्ली पुलिस के साथ होमगार्ड का जवान ही था, जो डॉक्टरों को लाने ले जाने का काम DTC के साथ कर रहा था। हॉस्पिटल में सुरक्षा कर्मियों का काम होमगार्ड कर रहा था। एयरपोर्ट पे कोरोना चेक कराने का जो जाँचें हो रही थी कोरोना की बाहर से आने वालों की, वो होमगार्ड करा रहा था। होमगार्ड रेलवे में अपनी सेवा देता है, होमगार्ड हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहा है, होमगार्ड बस स्टैंड पर अपनी सेवा
दे रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ, क्राइम ब्रांच के साथ, जहां आप सरकारी संस्थाओं को देखोगे सब में आपको होमगार्ड एक ड्यूटी करता हुआ मिलेगा। होमगार्ड को काम लेने के लिए सबसे पहले आगे कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे सस्ता होमगार्ड पड़ता है दिल्ली सरकार को। और पैसा देने के नाम पे ईमानदार सरकार कहती है फ़ायदे में चल रही है, फलाना है, ढिमकाना है, महिलाओं को फ्री कर रखा है। आपने महिलाओं को फ्री कर रखा है, महिला सुरक्षा के नाम पे जिनको लगा रखा है उनको आप सैलरी नहीं दे रहे हो। ऐसा फ्री करने से क्या फ़ायदा है? वो महिलाएं भी हमारे घर की हैं जिन्हें आप 5-10 रुपये का लालच दे के बता रहे हो कि हमने फ्री कर रखा है। ये फ्री की रेवड़ियाँ, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कर्मचारी की भाषा बोल रहा हूँ। कर्मचारी को उनका हक मिलना चाहिए। रेस्ट के नाम पे कोई पैसा नहीं है। मास्क जो जैसा आप बता रहे हैं ना, ये मास्क का सिस्टम दोबारा आ रहा है। मास्क हमने अपने पैसों से खरीद के लगाए थे, सैनिटाइजर हमने अपने पैसों से लगाया था। जितना हमें वेतन मिलता था उससे ज़्यादा हमारा खर्चा होता था। रोडों पे कोई व्हीकल नहीं था अपने वहाँ तक जाने का। 3-3, 4-4 घंटे पैदल जाके हम अपने संस्थान तक पहुँचते थे ताकि हम देश की सेवा कर सकें, दिल्ली की पब्लिक को सुरक्षा पहुँचा सकें। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है कि आज हमारे भूखे मरने की नौबत आ रही है। क्या कहूँ मैं, मैंने अपना वोट दिया था, एक वोट दिल्ली सरकार को दिया था। पढ़ी लिखी सरकार है, IRS अफसर हैं, समझेंगे, युवाओं को समझेंगे कि इनके साथ क्या अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज ये है कि रोज़गार भी जाने वाला है, हमारा परिवार रोडों पे आने वाला है और इसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी। ये अपने फ़ायदे के लिए कर्मचारियों का कितना भी नुकसान हो जाए करने से पीछे नहीं हटती।